हर पत्ती में छुपी है हरियाली की एक अनकही कविता। और आज हम आपसे मिलवा रहे हैं उस शख्सियत से जिन्होंने 5 दशकों से इस कविता को जिया है। हम बात कर रहे हैं अ ग्रेट पर्सनालिटी श्रीमती इला शर्मा जी की, जो पिछले 50 वर्षों से निरंतर गार्डनिंग के क्षेत्र में अपना योगदान दे रही हैं। लगभग 30 वर्षों तक ऑल इंडिया किचन गार्डनिंग की कन्वीनर रहते हुए इन्होंने हजारों लोगों को गार्डनिंग की ट्रेनिंग दी है। सिर्फ गुरुग्राम ही नहीं बल्कि भारत के कई राज्यों में इन्हें विशेष प्रशिक्षण के लिए आमंत्रित किया गया और उन्होंने गार्डनिंग के ढेरों प्राइजेस जीते हैं। उनकी कहानी, उनका अनुभव और उनकी निस्वार्थ सेवा शब्दों में बताना बहुत ही कम है। आज का ये वीडियो देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि ज्ञान, अनुभव और प्रकृति प्रेम का कितना अद्भुत खजाना छुपा है इला शर्मा जी के पास। जहाँ तक उनकी हॉस्पिटैलिटी की बात है, उसका तो कोई जवाब ही नहीं। आज के वीडियो में आप देखने वाले हैं उनके खूबसूरत गार्डन में फॉलिएज पौधों की देखभाल और उनसे जुड़े ढेरों अनमोल टिप्स, जो हर प्लांट लवर के दिल को छू जाएगी। ऑल इंडिया किचन मेंबर्स का स्पेशल सीरीज शुरू हो रहा है, जिसमें आप बहुत से मेंबर्स के एक्सपीरियंसेस और उनके गार्डन देखने वाले हैं। तो नमस्कार, आज हम आए हैं इला जी के यहाँ और इला जी का देखिए कितना ब्यूटीफुल गार्डन है। बहुत ही खूबसूरत गार्डन इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। किचन गार्डनिंग के डीएलएफ गुड़गांव के यूनिट की कन्वीनर रह चुकी हैं जी। और कितने सालों का इनका एक्सपीरियंस है, इन्हीं से जानते हैं। नमस्कार जी, स्वागत करते हैं जी आपका। बहुत आपका स्वागत है मेरे घर में नीलम जी। आई एम सो एक्साइटेड दैट यू कम टू माय प्लेस। आप बताइए अपने बारे में, आप कब से गार्डनिंग कर रही हैं? से लखनऊ में शादी होकर हम दिल्ली में आए, शौक तभी से था। लेकिन क्या है कि धीरे धीरे वो अब पनपता गया। लखनऊ में तो इतना किया नहीं हमने, लेकिन देखते थे, देखते देखते ही सीखा कि कैसे घर में माली आता है, देखता है, करता है, खाद डालता है। और फिर जब हमारी शादी हुई तो हम अपनी माँ के घर से बहुत सारे पौधे भी लेके आए, जो आज तक हमारे पास है। मैं आपको उनसे भी तो कितने साल पहले आप पौधे लेकर आए वहाँ से? हम 50 साल। 50 साल पुराने? उतने पुराने पौधे भी हैं मेरे पास। है आपके पास अभी भी? अब हम आपको दिखाएंगे। जी जी। आप मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं याद करके। तो और प्रोपोगेट भी बहुत किए हैं उनसे, बांट दिए हैं इस तरह से जी। तो तब से फिर लगन जो लगी, तो यहाँ आके पता चला AIKGA है कि सरला भार्गव जी उसको हेड करती थी, तो हम उनके मेंबर बन गए। अच्छा। सन 94 में। क्या बात। और उसके बाद कन्वीनर हो गए और अभी थोड़े साल 2 साल पहले ही मैंने कन्वीनरशिप छोड़ दी, क्योंकि 30 साल बहुत होते हैं जी, तो ये हुआ है कि बहुत हो गया, अब नए लोगों को भी आना चाहिए हर जगह। तो कितने लोगों को ट्रेंड किया होगा आपने? सैकड़ों? हाँ, हम बाहर अपने पर्सनल उस पे भी, और AIKGA ने भी जैसे मुझे मेरठ भेजा, ग्वालियर भेजा, और अपने से हम गए बड़ौदा वगैरह गए, हरिद्वार, बनारस, इन सब जगहों पे भी हम अपने पर्सनल उसमें लोगों ने भी इनवाइट किया। सो आई हैव बीन देयर आल्सो। क्या बात है। और कैसा लगता है लोगों को इस लाइन पर लाकर कि ग्रीनरी होनी चाहिए? बहुत बहुत एप्रिसिएशन जो मिलता है ना, और एक सेटिस्फैक्शन, क्योंकि हम लोग को ये लगता है कि हम लोग कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट, कुछ क्रिएट कर रहे हैं। तो वो जो क्रिएशन आप अपना देखते हैं और जो हैप्पीनेस फिर आपको मिलती है, और दूसरे एप्रिसिएशन, जो मोटिवेशन, वही है हमारा कि आप आते हो और आप देखते हो कि बहुत अच्छा है, तो उससे थोड़ा सा मन को खुशी होती है और अच्छा लगता है। इसलिए दिखाना चाहते अपने व्यूअर को, ताकि वो लोग अपने घर में इस तरह से बागवानी का। मेरा नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर है, ठीक है, और ये जो आप दीवार देख रहे हैं ये साउथ है जी। तो पहले तो यहाँ धूप आती थी, लेकिन अब धूप नहीं आती है, क्योंकि ये बहुत ऊंची 4 मंजिल की कुतुब मीनार जैसा बन गया है। हम तो यही कहेंगे, तो गर्दन टेढ़ी हो जाती है देखने में। एनीवेज, तो क्योंकि अब धूप नहीं आती इधर, तो मैंने यहाँ पे अपने सारे जो फॉलिएज प्लांट्स है ना, इंडोर प्लांट्स है, उनको यहाँ पे रखा है, क्योंकि उनको लाइट पूरी मिल रही है। थोड़ी छंती धूप आ जाती है 1-2 बजे, और उसके बाद जो इनको एक एटमॉस्फेयर चाहिए वो यहाँ खूब अच्छा इनको मिल रहा है। और अब आप ये देख रहे हैं, ये जितना भी पॉट बाउंड होएगा ना, उतना ही ये अच्छा फ्लरिश करेगा। अच्छा, जितना पॉट बाउंड होगा फ्लरिश करेगा जी। इसको तो अब काफी हो गया है, और इसमें अब चूंकि पॉट बाउंड हो गया तो पानी रिटेंशन इसका बहुत कम हो गया, वाटर रिटेंशन, तो दैट्स व्हाई आई पुट अ प्लेट अंडर इट। तो आप देख रहे हैं ना, मिट्टी ऊपर तक आ गई है इसकी। तो मिट्टी ऊपर आ गई है, पानी तो रुकता नहीं है, मिट्टी से नीचे गिर जाता है, मिट्टी भी बहती है, तो मिट्टी न बहे और पानी इसमें बना रहे नीचे तक, तो मैंने नीचे एक वो प्लेट आप देख रहे हो लगाई है। सो आई फिल दैट प्लेट इन समर्स, कि उसमें पानी भर देते हैं, तो नीचे से वो सोख कर लेता है, जड़ें नीचे तक गीली रहती हैं। ओके। और ये बहुत जरूरी है। हम ये समझते हैं कि ऊपर गीला है तो नीचे भी गीला होगा, ऐसा होता नहीं है, स्पेशली जैसे ये केस है इसमें। जबकि नॉर्मली ये करते हैं कि इस प्लांट को 2 साल के बाद या 3 साल के बाद रिपोर्ट कर दो,
तो आपको नहीं, कितने मेरा साल तो के ये हो गए तो होंगे? काफी ये हो गए होंगे 10 साल से इसी में है। 10 साल से इसी के अंदर जी ही है? जी जी, बढ़ता रह रहा है, कर रहे हैं आराम से इसमें। क्या बात है! तो अब आप कब इसको रिपोर्ट करने वाले हो? अब ये ना ले आए हैं हम गमला, आप ऊपर देखेंगे, इससे एक साइज जब रिपोर्ट करते हैं तो इससे हम प्रोपोगेट भी शायद निकाल भी लूंगी थोड़े से, एक दो जी। अगर निकलेंगे स्ट्रैंड्स। जी जी और ऊपर इससे एक साइज बड़ा गमला है जो हम लेकर आए हैं, जी। तो उसमें हम इसको ट्रांसफर करेंगे अब। और इसके अंदर अगर जब आप ट्रांसफर करेंगे तो क्या आप इसमें एक ही प्लांट रखेंगे या स्प्लिट कर नहीं, देंगे? कोई भी प्लांट आप एक ही रखते हो ना बड़े गमले में, वो अच्छा नहीं लगता है। हाँ, गमला हाँ। आपका जब तैयार करते हो तो कोशिश ये होनी चाहिए कि पूरा पूरा भरा भरा दिखे पूरा आपको। भरा दिखे। हाँ। तो एज इट इज आप उसे बड़े गमले में जी, डालें। जी। कितने साल पुराना होगा ये? ये हो गए होंगे 10 साल करीब। 10 साल, हाँ, 10 साल 10 साल पुराना पुराना। होगा। जी जी। और उसके बाद आपने क्या रखा हुआ उसके है बाद जी? ये मेरे दो, आप देख रहे हो, मेरे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। जी, जी। साइकस। हाँ। और इनको भी मैंने धीरे धीरे करके बड़े गमलों में ट्रांसफर करते गए। छोटे ही पेड़ थे ये भी हो गए होंगे, यहीं पे लगाए मैंने 30 साल हो गए होंगे। हाँ। और बेबीज भी आप देख रहे हो निकल रहे हैं इनमें से, जो हम हटाते रहते हैं बेबीज, जी। इनके छोटे करते रहते हैं। आप मेरे को ये बताइए इनका क्या केयर किया जाता है? क्योंकि ये पाम है, हाँ। तो इसको एक क्लाइमेट जो चाहिए, नमी चाहिए, हाँ। और थोड़ी सी पानी चाहिए, अच्छा। मॉइस्चर चाहिए इसको। अच्छा। तो उसमें जब पाम आपका, जैसे मैंने अभी अब एरिका के बारे में बताया आपको, तो उसी तरह से इसकी भी आपको केयर करनी पड़ती है कि इसकी जो सॉइल है वो मॉइस्ट रहे। Okay. ट्रॉपिकल एरिया का है एक्चुअली, पाम्स जी। आर फ्रॉम द ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल एरिया। जी। तो वो अगर आप प्रोवाइड करेंगे तो आपका ये ठीक रहेगा। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, जब इसमें नई कोपलें निकलने लगती हैं तो आप देखोगे कि बहुत अच्छी लगती हैं, हाँ, पूरा हाँ। बंच जब निकलता हाँ। है, लेकिन जब वो खुलनी शुरू होती हैं तो क्या होता है कि उसमें कीड़ा लग जाता है। हाँ, कीड़े हाँ। लगते हैं। मेरे भी बहुत खराब होते थे, पर आप देखो अब इस वाले में जैसे है, हाँ। एक भी पत्ता आपको कटा खराब हुआ नहीं, नहीं कटा दिखेगा, हुआ नहीं है। सब जी। ग्रीन है, ना टिप्स जी। इसकी ब्राउन है ना कुछ है। तो क्या करते हो आप उसके लिए? When the season arrives कि जब इसमें स्प्राउट्स नए निकलते हैं, शूट्स नए निकलते हैं, तो हम इसको इमिडाक्लोप्रिड का ट्रीटमेंट देते हैं। आई पुट इट इन द सॉइल, क्योंकि एग्स जो है ना, वो लार्वा जो होता है, हाँ। वो अपने एग्स जमीन में छोड़ देता है, और जब Okay. वो टाइम आता है, सीजन आता है, वो पनपने लगते हैं। Right. जो भी चीज आप प्रकृति में देखते हो टाइम आने पर ही निकलती है ना, अपने समय पर। तो जब इसका टाइम आता है तो ये लार्वा प्यूपा में, उसमें से एग में से निकलने लगता है, जी। और जाके पेड़ के ऊपर इसमें चढ़ता है, और वहाँ पे जो शूट्स होते हैं वहाँ पे उनके अंडे होते हैं, और वो उसमें से निकलते हैं, और वो जो कोमल कोमल पत्तियां होती हैं उनको खाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि बहुत मीठा होता है ये। सबसे पहले तो हमें इसकी सॉइल का ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इमिडा जो है, आई गिव इट इन द सॉइल, उसको हम देते हैं इसमें, और हर 15 दिन में, मतलब 2 महीने में 4 बार, दैट्स अ लिक्विड, एंड 3-4 ड्रॉप्स 1 लीटर पानी में डाल के, जितना भी आपका पानी इसमें लगता है, जब अब ये एब्सोल्युटली ड्राई होती है इसकी सॉइल, उस समय ऊपर से पानी इसमें दे देते हैं, इसको सोक कर देते हैं पूरा अच्छी तरह, एंड स्पेशली फिर नहलाते हैं उसी से। अच्छा, उसी से नहलाते हैं आप, स्प्रे कर देते हैं। जी। अच्छी तरह ड्रेंच। जी, और इसलिए इतना खूबसूरत है। और जब वो खिलने लगते हैं, स्ट्रैंड्स आपके खुलने लगते हैं, उस समय भी फिर मुझे करना पड़ता है 15 दिन में एक बार, जब तक कि वो हार्ड ना हो जाए और वो खत्म ना हो जाए। और इसे खाद आप कब देते हैं और क्या खाद देते हैं? जितने भी मेरे आप फॉलिएज देख रहे हो, साल में इसमें हम कम से कम 2 या 3 बार, एक बार तो फरवरी में जरूर देते हैं, क्योंकि वो बसंत ऋतु होती है, सब में इसमें नया ग्रोथ शुरू हो जाती है, तब खाद की बहुत जरूरत है। एक बार देते हैं बरसातों से थोड़ा सा पहले दे देते हैं, कि चलो जो डिप्लीट हुई है, जिससे पानी देने से निकल गई है सारी, तो वो रिप्लेनिश हो जाएगी, क्योंकि बरसातों में फिर और पानी गिरेगा तो फिर बहेगी। और उसके बाद देते हैं अभी हम नवंबर एंड में, जिससे कि जाड़ों में ये आराम से गर्मी मिले इनको और ये सो जाए। गोबर की खाद, नीम खली, गोंडमी मिला के सब में थोड़ा सा कवर कर देते हैं, तो ऊपर से क्या होता है नीलम जी, कि एक तरह से उसका मल्चिंग हो जाती है, तो जिससे ओस भी जब गिरती है ना, वो उसको असर नहीं करती, सॉइल आपका ठीक रहता है। तो कितने इंच आप देते हो उसको? 1.5 से 2 इंच दे देते हैं। 1.5 से 2 इंच आप दे देते हैं। और गोबर की खाद, बोन मील, नीम खली। ये जो रबर प्लांट आपका इतना फ्लोरिश कैसे करता है? ये कटिंग, और फिर ये देखिए, और ये कटिंग। हाँ, ये सारे जितनी भी नई टहनियाँ निकलती हैं, और फिर आप नीचे भी जाइए, क्योंकि पुराने पेड़ हैं ना मेरे सारे। ये देखिए यहाँ से ये सब कटिंग हो रखी है, ये देखिए। तो जितनी बार आप कटिंग करते हैं, उतनी बार आप देखिए यहाँ से ये नए शूट निकल रहे हैं, नए शूट निकलते हैं, ये नया निकल रहा है, ये नया निकल रहा है,
तो ये नए जैसे निकलेंगे। तो कटिंग से बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए। बहुत जरूरी है, जरूरी है, बहुत जी। जरूरी है। पेड़ सिंगल एक अच्छा नहीं लगता है जब तक कि पूरा आपका उसका फॉलिएज भरा हुआ ना हो। राइट। रबर प्लांट है, इसमें ज्यादा पानी की जरूरत नहीं थी। वाटरिंग इज एन एसेंशियल दिस थिंग इंग्रेडिएंट फॉर द प्लांट्स। अगर आपको Okay. पानी देना आ गया ना पौधों हाँ। में, तो आपके पौधे कभी खराब नहीं होंगे। पानी जुडिशियली देना है, अगर जरूरत है तो डालेंगे। गर्मियों में जैसे देना पड़ता है। जी जी। अब इस मौसम में 84% तो ह्यूमिडिटी है, ठंड Humidity, वैसे ही है, धूप है नहीं, धूप तो है ही नहीं। 3 दिन में भी कर दीजिए। पौधों के लिए नीलम जी 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। फर्स्ट इज प्लेसमेंट। जी। प्लेसमेंट मींस डायरेक्शन। आपको जो पौधा आपका है वो किस जगह पे आपको रखना है। धूप में रखना है कि छांव में रखना है कि सेमी शेड में रखना है कि डिप्लीटेड लाइट में रखना है, जी। इंडोर रखना है, आउटडोर रखना है, बरामदे में रखना है, छत पे रखना है। जी। ठीक है, ये दिस इज द प्लेसमेंट ऑफ द प्लांट। सेकंड इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन। जी। न्यूट्रिशन हम लोग समझते हैं खाद दे दिया हो गया, जी। लेकिन कौन सी खाद किस समय देनी है अपने से कंपेयर करते हुए अगर हम प्लांट को ऑब्जर्व करेंगे ना, तो आप बहुत सिमिलैरिटी पाएंगे। Okay. जैसे कि बच्चा होता है, हाँ। बच्चे की खुराक अलग होती है। Right. जब जैसे जैसे वो ग्रो करता है तो उसको वैसा न्यूट्रिशन देना है कि वो ग्रो करे, उसकी मसल्स, उसके बोन्स, उसकी सब कुछ हेल्दी रहे। तो उसी तरह से जब हमारा प्लांट ग्रोइंग स्टेज में है, सो उसको अच्छी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करनी है। देन जब वो फ्लरिश करता है, अगर आपका फ्रूट ट्री है तो फ्लावरिंग के टाइम पे आपको कौन सी मेन्योर देनी है। अगर आपने गलत मेन्योर दे दी तो फूल नहीं खिलेंगे, और फूल खिल भी गए तो फल नहीं लगेंगे। तो फल में अच्छा जूस आए, कलर आए, रस आए, उस वक्त उसके ज्यादा लिए देना आपको पड़ेगा। कौन सी खुराक देनी है। सो ऑल दीज थिंग्स मैटर। Right. एंड देन ऑफ कोर्स द थर्ड थिंग इज पानी। और न्यूट्रिशन में मैं एक और बात बताना चाहूंगी, सॉइल। सॉइल मेक्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि किस प्लांट को किस तरह की सॉइल चाहिए। एंड न्यूट्रिशन, एंड देन कम्स वाटर। राइट। बहुत एसेंशियल एलिमेंट है पानी पौधों का। जी। अगर आपको पौधे की रिक्वायरमेंट पानी पता चल गया तो आपके पौधे कभी नहीं मरेंगे। और बेचारा पौधा बताता कैसा है कि हमें क्या कमी है। दे हैव ओनली वन थिंग टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स एंड दैट इज लीव्स। वो लैगी हो जा रही है। हाँ, पत्ते अगर आप पढ़ना सीख गए हैं कि पत्ते क्या कह रहे हैं, उनकी जुबान सीख गए हैं, तो आप बागबान सफल हैं। आप देखिए पीले भी पड़ जाते हैं। हाँ, पीले पड़ते हैं, मतलब ज्यादा पानी जा रहा है। और ब्राउन भी पड़ जाते हैं। हाँ, तो बताइए। तो आपको दोनों में डिफरेंस कैसे पता लगेगा कि ये ब्राउन पानी की कमी से पड़ रहे हैं कि पीले पानी की अधिकता से पड़ रहे हैं। अधिकता से पड़ रहे हैं, बिल्कुल। जैसे मनी प्लांट है, मनी प्लांट आप पानी में डालते हैं तो अच्छा फ्लरिश करता है। हाँ। लेकिन आप अगर गमले में लगाते हैं और पानी भर देते हैं तो वो खराब हो जाता है। खराब हो जाता है, बिल्कुल ठीक बात है। जी जी। ये दिस इज द गलना। ऑब्जर्वेशन। हाँ, उसके रूट्स गलना तो है ही, क्योंकि रूट्स पानी में, लेकिन आपने बोतल में लगाया पानी में डाल के तो भी रूट्स पानी में, बट दैट इज फ्लरिशिंग। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी में जो आपने लगाया उसमें ऑक्सीजन जा रही है। हवा हम लोग गुड़ाई करते हैं ना, हाँ। इसलिए कि उसमें एरेशन हुए। Aeration इसीलिए हम लोग ये टेराकोटा पॉट्स लेते हैं कि उसमें एरेशन हो। प्लास्टिक में एरेशन नहीं होता है, तो उसमें पानी का बहुत बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जी। जो नए होते हैं और प्लास्टिक में लगाते हैं, अमूमन उनके पौधे अगर उनको अंदाज नहीं पड़ता है तो खराब हो जाते हैं। जी। तो और मिट्टी में क्या है, अगर आप पानी ज्यादा दे दोगे तो आपकी सॉइल कॉम्पैक्ट हो जाएगी सारी, ब्रीथ नहीं कर पाएगी, तो आपका जड़ें गलने लगेंगी और पानी ड्रॉट कर दैट इज द रीजन बेसिकली। क्या बात है, वेरी गुड। तो फ्रेंड्स, आपने देखा इला जी ने कितनी अच्छी नॉलेज दी। इनका एक्सपीरियंस 50 साल का आपको नजर ही आ रहा होगा। क्या खूबसूरत नॉलेज दी, क्या जबरदस्त इनकी टिप्स थी। तो आप उसे फॉलो करके इसी तरह से आप एक खूबसूरत सा फॉलिएज गार्डन ज़रूर तैयार करें। एंड आई होप आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा। आप कुछ कहना चाहते हैं हमारे व्यूअर को? बस कोशिश करते रहने वालों की कभी हार नहीं होती है। जी। लगे रहिए and you will succeed at last and you will get a beautiful garden, right? And you will be happy of course। वो तो बहुत जरूरी है। जी। बहुत खुशी मिलती है। Thank you very much।